हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 से जो एक्सरसाइज 12.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो एक्सरसाइज 12.2, इसका क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और अगर कहीं पर √3 आता है तो उसकी वैल्यू 1.73 लेनी है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो ये एक रेडियस हुई और ये एक रेडियस हुई। मान लो कि इस सर्कल का ये जो सेंटर है उसको हम ओ नाम दे देंगे। तो इस सर्कल की रेडियस है 15, ये भी एक रेडियस है 15। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 60। तो इस सर्कल में एक कॉर्ड है जिसको हम नाम देंगे पी एंड क्यू। पी एंड क्यू एक कॉर्ड है जो सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, क्या माइनर सेगमेंट का एरिया और मेजर सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट मतलब क्या, ये आपको पता है। सेगमेंट मतलब कि ये जो कॉर्ड है और सर्कल की ये जो आर्क है उसके बीच का एरिया, तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। और इस कॉर्ड के ऊपर का जितना भी एरिया है वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता है ये जो सेक्टर है ओ पी से लेके क्यू तक का, ये जो सेक्टर है इसका एरिया फाइंड हमें करना आता है। उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, आर जो कि 15 है यहाँ पर और थीटा जो कि 60 है यहाँ पर। उसमें से अगर हम ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। और उसके बाद पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो ये हमें करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ इसका आंसर। रेडियस हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, रेडियस मतलब कि आर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी। यहाँ पर एक और पॉइंट ले लेंगे ताकि समझ में आए कि कौन सा सेक्टर है। ओ पी क्यू कहूँगा मैं सेक्टर, तो ये भी तो सेक्टर हो सकता है ओ पी और ये भी हो सकता है क्यू। ओ पी क्यू ये सेक्टर भी हो सकता है और ओ पी क्यू ये सेक्टर भी हो सकता है। तो ये ऐसा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ आर। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू, यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट क्यों लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सेक्टर, देखिए अगर मैं सिर्फ लिखता कि सेक्टर ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू तो ये सेक्टर भी होता है और ओ पी क्यू ये वाला सेक्टर भी होता है, ओ पी और ये क्यू। तो अगर ये सेक्टर को मुझे डिनोट करना है तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ले लेता एस और मैं इसे कहता ओ पी एस क्यू, मतलब कि ये वाला सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू क्या होगा, हमें पता है किसी भी सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, थीटा डिवाइड बाय क्या होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो इसका एरिया क्या होगा, थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई
आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 66 ज़ा, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू पाई के बदले हम लेंगे 3.14 और r जो है वो कितना है 15, मतलब कि 15 का स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 117.75। रेडियस सेंटीमीटर में था तो इसलिए एरिया भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया इस सेक्टर का एरिया। अब इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तब जाके हमें ये सेगमेंट का एरिया मिलेगा। तो अब आप देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। एरिया ऑफ सेक्टर पी ओ पी आर क्यू कितना मिला 117.75। तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। बेस पता होना चाहिए और दो चीज़ें पता होनी चाहिए, बेस और हाइट। इस ट्रायंगल के अंदर क्या बेस है और क्या हाइट है ये हमें कुछ भी पता नहीं है। तो और ये चीज़ भी पता नहीं है कि ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए अलग फार्मूला है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि जिस ट्रायंगल की तीनों ही साइड इक्वल हो या फिर तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हो तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और वैसे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। और नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। तो दो फॉर्मूला है ट्रायंगल के। अब ये हमें पता नहीं कि ये इक्विलेटरल है या कौन सा। एक एंगल पता है हमें 60, बाकी के दो भी 60 होंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला ये होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इक्विलेटरल है या नहीं। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, मतलब कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी। और इसका रीज़न है OP इज इक्वल टू OQ। देखिए OP और OQ दोनों ही एक सर्कल की रेडियस है। इसका मतलब ये भी 15 है ये भी 15 है, दोनों इक्वल है। तो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स अगर इक्वल होती है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हुआ। तो OPQ मतलब OPQ और OQP इक्वल हुए। अब तीनों ही ट्रायंगल के तीनों ही एंगल का सम, मतलब कि एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ, तीनों ही एंगल का मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों ही एंगल का किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए इसमें से ये एंगल और ये एंगल मतलब कि OPQ और OQP मतलब कि OPQ और OQP ये दोनों तो इक्वल है ना। तो इसके बदले मैं क्या लिखूंगा, दोनों इक्वल है, एक ही है दोनों। तो इसके बदले मैं लिखूंगा 2 टाइम्स एंगल OPQ लिख दूंगा मैं। OP दोनों ही एक है तो मैं दो अलग अलग बार लिखने के बदले 2 टाइम OPQ लिख दिया मैंने, इन दोनों को ऐड किया तो, क्योंकि दोनों ही इक्वल है तो 2 टाइम OPQ हो जाएगा। प्लस POQ ये कितना है, ये 60 है, 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम OPQ इज इक्वल टू 180 में से 60 माइनस करेंगे तो बचेगा 120। तो 2 टाइम OPQ इज इक्वल टू 120, तो एंगल OPQ इज इक्वल टू 60 डिग्री मिलेगा आपको। तो एंगल OPQ, ये जो एंगल है OPQ ये 60 डिग्री मिला, तो ये भी इक्वल है उसको, तो ये भी 60 डिग्री मिला। तो देखिए ये भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों ही एंगल अगर 60 डिग्री किया था वो ट्रायंगल कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल OPQ is an equilateral triangle। तो ट्रायंगल OPQ जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, अब मैं ये रफ कर देता हूँ। इक्विलेटरल है ये तो हमने प्रूफ कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इज इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे √3 के बदले हमें क्वेश्चन में क्या लेना था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि √3 के बदले हमें लेना है 1.73। तो √3 के बदले 1.73 पुट करोगे तो और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया आया इतना और पूरे सेक्टर का एरिया है इतना, ये रहा। तो हमें सेगमेंट का एरिया चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सेगमेंट का एरिया से काम है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे मिलेगा, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ, ये जो सेगमेंट है PRQ, इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया हमें मिला 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना था 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, या फिर अभी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखो, कैलकुलेशन कर लो बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना। तो ये आएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको माइनस करोगे 117.75 में से इतना, तो आपका आंसर आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सेगमेंट का एरिया हमें मिला 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था माइनर सेगमेंट, है ना, ये माइनर सेगमेंट था। अब मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है हमें। तो मेजर सेगमेंट कौन सा, तो P, इसको इस पॉइंट को नाम दे दो SPSQ, मतलब कि ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है उसका एरिया क्या होगा, तो पूरा सर्कल का एरिया माइनस इस सेगमेंट का एरिया को माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ सेगमेंट PSQ, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट PSQ। तो एरिया ऑफ सेगमेंट PSQ कैसे मिलेगा PSQ, तो पूरे सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ। पूरे सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², तो पाई 15 स्क्वायर माइनस सेगमेंट का एरिया कितना मिला था 20.4375। तो इसकी वैल्यू आएगी 706.5 माइनस 20.4375। इसको काउंट करोगे तो आपको आंसर आएगा 680
6.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल आंसर। आपका फाइनल आंसर है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने दोनों ही चीज़ें फाइंड कर ली, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड किया और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड किया। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।